असत्य भाषण चौथा अध्याय। इसमें कहा गया है कि असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का यह परिणाम है। जो झूठ बोलता है और प्रसाद की अवहेलना करता है, चाहे जो ही भगवान का हो, उसकी अवहेलना करता है, उसके परिणाम की इसमें कथा कही गई है। सूतवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विकाम् ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ कियद्दूरे गतं साधो सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव नवस्थितम्। श्री सूत जी बोले कि साधु बड़ी मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई कि साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि दंडिन क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसा निष्ठुर वचन सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कह करके दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडिन साधुश्च कृतनित्य क्रियस्तदा उत्थितां तरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यपदा भुवे लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रस्तस्चिन्तान्वितो भवत्। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देख करके साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता एवं पत्तों को देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडिन ने हमें श्राप दिया है, अर्थात जो भगवान विष्णु त्रिदंडी स्वामी के रूप में वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ही साक्षात आए थे। उन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारे नाव में कुछ नहीं है, लता पत्ते हैं, मसाले मिर्च हैं और कुछ नहीं है। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, जैसा कह रहे हो वैसा ही हो जाए। तो इसी को उन लोग सोचने लगे कि दंडी ने हमें श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दोनों ससुर दामाद वहां जाकर के उनके पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हम भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह सब असत्य भाषण रूप है, अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाच वचनम दंडिम विलपंतम विलोक्य च मारोदी श्रृणुमद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञा च दुर्बुद्धि लब्धम दुःखम मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यम स्तुतिं कर्तुं समुद्यता। दंडिन ने उसे रोता हुआ देख करके कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधुवाच तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्री दिवौकसा न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहतस्तमाया
प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभोस्तरये पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन। साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपके यह सत्यनारायण की व्रत को पूजा को करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बड़िक की भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद साधु वणिक अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेज दिया। ततो सौ नगरम गत्वा साधु भार्यं विलोक्य च प्रोवाच वांछितं वाक्यं नत्वा बद्धांजलिस्तदा निकटे नगरस्यैव जमायात्रा सहितो वडे आगतो बंधुवर्गश्च वित्तश्च बहुभिर्युतः। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद के साथ बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर के वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। माता ऐसा वचन सुनकर के व्रत को समाप्त करने के पश्चात प्रसाद का परित्याग कर दिया उसके पुत्री ने। वह भी अपने पति को देखने के लिए व्याकुल थी। उसने भगवान का पूजन तो किया लेकिन प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, परित्याग कर दिया और वह कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को दोनों को एक साथ धन के साथ हरण कर लिया, जल में डुबा दिया। तब तो इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख करके महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु वणिक सोचने लगा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कह करके वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादुके तस्या नुगन्तो च मनोदधे कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यं संजनो वणिक् अतिशोकेन संतप्तः चिन्तयामास धर्मविद् हितं वा सत्यदेवेन भ्रांतोऽहं सत्यमायया। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए
उसने मन में निश्चय किया कि कन्या की इस प्रकार आचरण को देख करके भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बड़ी अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद को धन के साथ धान्य से भरी इस नौका को अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार कह करके उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों को परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या मेरा पूजन तो की, लेकिन प्रसाद को छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली आई है, इसीलिए निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज सा। पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्शं स्वजनं पतिं, ततः कलावतीं कन्यां जगाद पितरं प्रति। इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम्। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर के शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर के स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुन करके बड़ी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति सर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके वह अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक में चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय संपूर्णम। श्री बालकृष्णाभ्याम चरणार्पणमस्तु। बोले बालकृष्ण लाल की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचमोध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है इसमें, पांचवा अध्याय में। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा सा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। श्री सूत जी के कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के और वहां बहुत से पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर के राजा के सभी रख करके वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धान्यादि च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तो विदीनस्य त्ययो गोपाल सन्निधौ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए।
जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की पूजा करके उनकी कृपा से वह पुनः धन धान्य और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और इस लोक में वह सभी इप्सित फलों को भोग करके प्राप्त करके अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। और अनेक रूप से धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की स्मृता को कहता है, पढ़ता है अर्थात सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाभ काष्ठभारवरो भिल्लो कुहराजो बभूव तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं शिव्यं मोक्षं जगाम वै उल्कामुखो महाराजो नृप दशरथो भवत् श्रीरंगनाथं संपूज्य श्रीवैकुंठं तदागमत् धार्मिकं सत्यसन्नद्ध साधुर्मोरध्वजो भवत् देहार्धं प्रकृष्य छित्त्वा दत्त्वा मोक्षमवापः तुंगध्वजो महाराजा स्वयंभो अभवोऽखिला सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुंठं तदागमत् भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे व्रजमण्डलवासिना निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदायुः। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्मों में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकरहारा वह भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आर्य से चीर करके अपने पुत्र की आधिदेव भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान शाश्वत धाम को गोलोक प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय संपूर्णं श्री राधा माधव चरणार्पणमस्तु। श्री बालकृष्णा चरणार्पणमस्तु।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।